हेलो एवरीवन, मैं प्रिया मिश्रा लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए अमेजिंग जर्नी जो कि है कॉमर्स की दुनिया। बच्चों, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। बच्चों, पार्टनरशिप होती क्या है ना, ये समझते हैं हम, लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा क्लास 11th का रिवाइज कर लेते हैं। सोल प्रोप्राइटर, राइट। अपन ने क्लास 11th में पढ़ा था क्या? सोल प्रोप्राइटर। ये कौन थे? एक इंडिविजुअल था जो अपनी दुकान चला रहा था और उसमें वो क्या कर रहा था? खुद ही कैपिटल लगा रहा था, खुद रिस्क ले रहा था, खुद ही प्रॉफिट ले रहा था। ये मान लो बबलू है। बबलू है जो समोसे की दुकान चला रहा था। ये अकेला ही था जो प्रॉफिट हो रहा था रख ले रहा था, रिस्क हो रहा था तो इसी को देना पड़ रहा था और कैपिटल ही खुद लगा रहा था। अब ये सोच रहा है कि मैं एक होटल ओपन करूँ, अब अपने बिजनेस को बढ़ा लूं और होटल ओपन कर लूं। पर अब ये ना इतना टाइम दे पाएगा, ना इसके पास इतने एफर्ट्स है, ना इतनी स्किल्स है। तो ये क्या करेगा? अपने 2-3 दोस्तों से बात करेगा, राइट। एक दो दोस्तों से इसने बात की। तो ये जो दो दोस्त हैं इसके, डब्लू और एक हो गया छोटू। तो इन दोनों से बात करके इनको ये मना लिया कि जो भी, बबलू ने डब्लू और छोटू को मना लिया कि जितना भी प्रॉफिट होगा बिजनेस में वो हम तीनों बांट लेंगे। तो ये दोनों ही मान गए। अब जब ये मान गए बच्चों, तो इनके बीच में जो रिलेशन हुआ उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे? पार्टनरशिप। एक साथ मिल करके इन लोग अब ये बिजनेस चलाएंगे। अब इस बिजनेस को क्या कहेंगे? पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म, राइट। ये हो गया पार्टनरशिप के बारे में। अब बच्चों, इन लोग सब कुछ मेंटेन कर लिए, एक होटल खोल लिए, ठीक। सिर्फ बात नहीं, इन्होंने बस बात कर ली थी कि अपन प्रॉफिट बांटेंगे। कभी मैंने कुछ ज्यादा काम कर लिया तो उसका मैं कमीशन ले लूंगा, है ना। मैं अगर ये काम कर रहा हूँ तो इसकी मैं सैलरी ले लूंगा। तो कुछ टाइम तो ठीक है, फिर ये लोग क्या हुए, इनके बीच में डिस्प्यूट्स होने लग गया, राइट। जब डिस्प्यूट्स हो रहे थे तो बच्चों ये क्या करेंगे? अब एग्रीमेंट बनवाएंगे। इस एग्रीमेंट में बच्चों पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म के बारे में टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है। इसे हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। इसी को बच्चों हम एक और नाम से जानते हैं, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, राइट। अब अगर बच्चों इस डीड में देखो सब कुछ रहेगा, है ना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा कि कितने कितने रेशियो में हमें बांटना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस पार्टनर्स के ऊपर आएंगी, ये सब इसमें मेंशन रहेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इन केस व्हेन नो पार्टनरशिप डीड, नो पार्टनरशिप डीड, तो क्या होगा? फर्स्ट है प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। कितना होगा बच्चों? इक्वली होगा, राइट। बराबर बराबर बटेंगे। जैसे यहाँ पे ये 3 लोग हैं तो 1:1:1, राइट। 1/3 के रेशियो में। सेकेंड, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, बोनस है, सैलरी है या कमीशन है, तो क्या होगा बच्चों? नहीं मिला जाएगा। जो इंटरेस्ट ऑन लोन है तो वो क्या होगा? 6% दिया जाएगा, 6% दिया जाएगा। इसे समझ लेते हैं हम। मान लो ये एक बिजनेस है, ठीक है। अब ये इसके तीनों पार्टनर, छोटू, बबलू और डब्लू। अब ये लोग कैपिटल लगा रहे हैं बच्चों, तो कैपिटल लगाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे? हम पैसा लगा रहे हैं बिजनेस में तो उसका हमको इंटरेस्ट चाहिए, क्योंकि अगर ये पैसा हम कहीं और रखते या बैंक में रखते तो वो हमको इंटरेस्ट देती इसके बदले। तो हमें इससे इंटरेस्ट चाहिए, तो बिजनेस से इन लोग क्या करेंगे? फर्म से इंटरेस्ट लेंगे। तो वो क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
अब बिजनेस भी ऐसे ही कहेगी कि अगर तुम लोग मेरे से पैसा निकालते हो अपने पर्सनल यूज के लिए, है ना, ड्राइंग अगर करते हो तो मैं भी क्या चार्ज करूंगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मैं भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करूंगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या हो गई बच्चों, इनकम हो गई, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस हो गया। और वहीं पे अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है, ठीक है, अगर बिजनेस ने किसी पार्टनर से लोन लिया तो उसमें 6% इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्टनरशिप और पार्टनरशिप डीड के बारे में। तो चलिए हम एक बार पढ़ लेते हैं। बच्चों आपको ये याद रखना है कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसके सेक्शन 4 में जो डेफिनेशन दी गई है वो है रिलेशन बिटवीन अ पर्सन हु हैव्स एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। रिलेशनशिप जहां पे पर्सन, दो या दो से ज्यादा लोग एग्री हो प्रॉफिट शेयर करने के लिए, राइट, तो वो हो गई पार्टनरशिप। अब में बिजनेस या तो फिर सारे पार्टनर्स के साथ मिलकर के चलाया जा सकता है या फिर उनमें से किसी के भी द्वारा चलाया जा सकता है। मतलब कि अगर मान लो बबलू, डब्लू और छोटू हैं, तो छोटू और बबलू जा रहे हैं कहीं घूमने, है ना, तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस बंद हो जाकर डब्लू उनके बिहाफ में बिजनेस चला सकता है, राइट। तो ये हो गया कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये लेते हैं बच्चों नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ पार्टनर्स कम से कम 2 या ज्यादा से ज्यादा 50, है ना, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 होते हैं। एग्रीमेंट क्या हो गया बच्चों, तो इसमें सारी पॉइंट्स, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है पार्टनरशिप फॉर्म एंड पार्टनर्स के बारे में, उसे हम पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं, राइट। शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इन पार्टनरशिप बच्चों सारे पार्टनर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी होती है ताकि बिजनेस स्मूथली चल सके, जैसे कोई स्किल्स लगा दे, एफर्ट्स लगाए, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, तो ये भी बच्चों पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो रहता है कि कितना किसको मिलने वाला है, प्रॉफिट किस रेशियो में लेंगे, या तो ये कैपिटल के रेशियो में हो सकता है या फिर जो डिसाइडेड होता है वो। और अगर बच्चों पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इसे बराबर बांटा जाता है, इक्वली बांटा जाता है, राइट। मैं थोड़ा सा यहाँ से हट जाती हूँ बच्चों, तो आप लोग अच्छे से देख पाएंगे। अब है अनलिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी बच्चों, तो इन जनरल पार्टनरशिप इसमें क्या होता है कि जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो ये एक ड्रॉबैक भी है, क्योंकि अगर पार्टनरशिप फर्म पे नहीं कर पा रही है अपना डेब्ट तो क्या होगा, पार्टनर्स के पर्सनल एसेट से कवर किया जाएगा कॉस्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं एडवांटेज ऑफ पार्टनर्स की तरफ। इजी फॉर्मेशन होती है किसके कंपेयर में, कोई कॉर्पोरेशन को फॉर्म करने के कंपेयर में। कंबाइंड रिसोर्सेज एंड स्किल्स होते हैं, तो बच्चों इसमें पार्टनर्स होते हैं, उन सबके रिसोर्सेज लगाए जाते हैं और स्किल्स लगाई जाती है, ठीक। तो इससे क्या होता है कि बिजनेस जो है वो ग्रो करता है और सक्सेस होता है। नेक्स्ट शेयर रिस्क, तो बच्चों जैसे प्रॉफिट एंड लॉस शेयर किया जाता है वैसे ही यहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क भी शेयर किया जाता है ताकि किसी एक पे बर्डन ना आए। फ्लेक्सिबिलिटी, तो इसमें डिसीजन लेने की, मैनेजमेंट करने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। डिसएडवांटेज देख लेते हैं, तो डिसएडवांटेज में बच्चों सबसे पहले है अनलिमिटेड लायबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे जो है लायबिलिटी अनलिमिटेड होने के कारण पार्टनर्स के पर्सनल एसेट जा सकते हैं, राइट। कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है या कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं तो क्या होगा, बिजनेस को नुकसान पहुंचेगा। लिमिटेड लाइफ, तो बच्चों अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, गवर्नमेंट का बिजनेस छोड़ के जाने का कंडीशन लिखी है और उसके अलावा अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो क्या होगा, बिजनेस डिसॉल्व हो सकता है। अब हम पढ़ते हैं बच्चों पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड इज आल्सो नोन एज एग्रीमेंट। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज की एक आउटलाइन होती है ना, रूल बुक टाइप की है बिजनेस की। इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों, तो इसमें क्लियरिटी और स्ट्रक्चर रहता है ना, सब चीजें मेंशन रहती हैं, क्लियर गाइडलाइंस रहते हैं। सेकेंड है लीगल फ्रेमवर्क। तो पार्टनरशिप डीड जो है बच्चों वो एक बिजनेस को एक लीगल फ्रेमवर्क देती है विच इज एसेंशियल फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। अगर कॉन्फ्लिक्ट्स अगर कभी होते हैं तो उसको रिजॉल्व करने में मदद मिलती है। ये बिजनेस जो है वो लॉ के रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ ऑपरेट होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेसोल्यूशन क्या होता है बच्चों, तो कॉन्फ्लिक्ट रेसोल्यूशन ये होता है कि जब कभी डिस्प्यूट्स और डिसएग्रीमेंट्स होते हैं पार्टनर्स के बीच में, तो पार्टनरशिप डीड जो है वो रेफरेंस पॉइंट का काम करती है। इश्यूज होते हैं उनको रिसॉल्व करने का काम करते हैं बिना ही बिजनेस रिलेशनशिप के डैमेज किए। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, तो बच्चों इसमें क्लियर मेंशन रहता है कि किस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कंपोनेंट्स देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले तो बेसिक डिटेल रहती है बच्चों पार्टनर्स की, पार्टनरशिप्स की, ठीक है, नेम एड्रेस रहते हैं,
कैपिटल कंट्रीब्यूशन कि कौन सा पार्टनर कितना कितना पैसा लगाया है। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो मेंशन रहता है इसमें कि किसको कितना मिलना है, या तो वो इक्वल भी हो सकता है या कैपिटल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से हो सकता है, या फिर जो भी डिसाइडेड होगा वो। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो ये रोल्स भी डिवाइडेड होते हैं हर पार्टनर्स के, तो इसमें मेंशन होता है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो इसमें क्लियरली मेंशन होता है कि कैसे हमें फ्यूचर में डिसीजन लेने हैं। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स, तो न्यू पार्टनर्स जब आएगा तब क्या कंडीशंस होंगी, क्या प्रोसेस होगा, ये सब इसमें लिखा रहता है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, तो पार्टनर्स के रिटायरमेंट में क्या शेयर जाएगा, क्या प्रोसेस है इसकी, ये सब इसमें लिखा रहेगा। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो अगर कभी डिसॉल्व करना पड़ता है फर्म को तो उसकी कंडीशंस क्या रहेंगी, प्रोसेस क्या रहेगी। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, तो कोई डिस्प्यूट्स होता है तो वो भी मेंशन रहेगा कि हमें कैसे इस चीज से निपटना है, राइट। अब जब पार्टनरशिप डीड नहीं है बच्चों तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर जो होगा वो बराबर बटेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, है ना, कोई भी सैलरी बोनस कमीशन नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस, तो बच्चों ये दिया जाएगा 6%। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर करना है तो जब सारे पुराने पार्टनर्स एग्री होंगे तो ही कोई नया पार्टनर आएगा। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, तो मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस भी सारे पार्टनर्स के कंसल्ट से चलेगा। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, अगर इस चीज में कोई चेंजेस करने हैं या करने पड़ते हैं तो वो भी पार्टनर्स के कंसल्ट से होगा, जितने भी पार्टनर्स हैं। ये था हमारा पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप डीड। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।